केजरीवाल आएगा। कौन? भैया हमारा समझते तो केजरीवाल का आना चाहिए अभी। केजरीवाल क्यों? उसने अच्छा किया है, क्या किया? उसने बस फ्री किया है, लोगों के सड़क बनवाए हैं, पानी मिला है, तो अच्छे काम उन्होंने किया है, इसलिए अब की बार फिर केजरीवाल का आना चाहिए। 2100 रुपये मिलेगा आप लोगों को? 2100 रुपये मिलेगा? पैसे के तो मुझे मालूम नहीं पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बाकी मुझे किराया तो उसने फ्री किया है 500। रजिस्ट्रेशन हुआ है आपका? जी रजिस्ट्रेशन हुआ है? रजिस्ट्रेशन जी हाँ। केजरीवाल को वोट देना है, बीजेपी को कभी नहीं देना। आएगी नहीं बीजेपी, आएगी नहीं बीजेपी। क्योंकि उन्होंने करा क्या? 10 साल रमेश धुरी यहाँ के एमएलए रहे, 10 साल एमपी रहे, उन्होंने क्या करा? बीजेपी तो आ ही नहीं सकती, केजरीवाल ही आएगा यहाँ पे। हाँ जी, क्योंकि बीजेपी काम करती नहीं है, वो तो दिखावा करती है रजिस्टर में। केजरीवाल ही जीतेगा। कौन जीतेगा? बीजेपी। हाँ, कह रहे हैं बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। यहाँ 10 साल से दिनेश मोहनी आए, उन्होंने कुछ करा है? उन्हें पानी कर दिया तो वो 1000 रुपये 1200 रुपये पानी के देता था, आज केजरीवाल की मेहरबानी से फ्री पानी पी रहा हूँ मैं। आगे से देख लेना, वो देखेंगे 8 तारीख को देखना, 8 तारीख को। अभी तो अब बहस करना बेकार है। 100% बीजेपी हैं? मोहनी हारेंगे? हाँ 100%। बीजेपी आ नहीं सकती कभी। अरे 100% यार। इधर अभी संगम बिहार में तो भाई झाड़ू वालों का माहौल चल है। तो पार्टियां तो सारी अपनी अपनी जगह पे हैं, लेकिन कुछ जैसे संगम बिहार के लिए पानी का मिल रहा है, बिजली का वो पैसे नहीं लग रहे हैं लोगों के, इसलिए झाड़ू का रुझान ज़्यादा है। अब माहौल तो देखो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है जी, ठीक है। अब माहौल के लिए तो कैसे कह दो, क्योंकि तिकोड़ी खेल है यहाँ पर। कांग्रेस को वोट मिल रहा है? अब कांग्रेस हमारी काटेगा, फायदा बीजेपी को हो जाएगा, ठीक है जी। ये सिचुएशन दिखाई दे रही है और ज़्यादातर तो यही है। यानी कांग्रेस को वोट मिल रहा है इस बार? मिल तो रहा है, लेकिन फुल बहुमत से नहीं कह सकता हूँ। देखो वोट तो सब मिलेगा, लेकिन कट के मिलेगा। अब ये नहीं कहाँ जाएगा। मोहनी हारेंगे क्या? मोहनी हारेंगे क्या? मुश्किल है। देश में अच्छा काम किया है, यहाँ भी अच्छा काम करेगा। देश को देखते हुए देंगे? जी देश को देखते हुए? जी जी, देश को देखते हुए। यहाँ एमएलए काम नहीं किया है? नहीं, कुछ काम नहीं किया, कुछ काम नहीं। क्यों? कोई काम नहीं किया, यहाँ रहता ही नहीं, वो बाहर रहता है उधर। बिजली पानी फ्री कर दिया, बस फ्री है, फिर भी जीतेगी ये बीजेपी। दिनेश मोहनिया ने कोई करा है? ये तो अरविंद केजरीवाल ने करा है, ये दिनेश मोहनिया ने नहीं करा। उन्होंने तो सत्ता नाश कर दिया दिल्ली का। आम आदमी पार्टी को वोट नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आम आदमी पार्टी को भी वोट मिलेगा, हर किसी को वोट मिलेगा। अब जैसे जिसकी उम्मीदवार जैसे खड़े होंगे। इस बार किसको जिता रहे हैं? कौन जीत रहा है इस बार? क्यों बीजेपी? क्यों बीजेपी? बढ़िया है बीजेपी। बढ़िया। जैसे मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी तो केंद्र में है, राज्य में भी हो जाए, आ जाएंगे तो बढ़िया काम होगा। डबल इंजन वाला काम डबल इंजन का काम होगा। तो डबल इंजन से फायदा होगा दिल्ली को? हाँ, बहुत फायदा होगा। देखो टक्कर तो दो भैया, केजरीवाल में और बीजेपी नहीं, कांग्रेस में। कांग्रेस केजरीवाल, बीजेपी नहीं है? बीजेपी नहीं है संगम बिहार में, बीजेपी नहीं है। अच्छा, बीजेपी साहब। कांग्रेस को मुस्लिमों को वोट मिलेगा? अब देखो कुछ नहीं कह सकते, वो तो 8 तारीख को ही पता लगेगा। तो भाई केजरीवाल की पार्टी का है ना भाई दिनेश मोहनी 1 नंबर, ठीक, 1 नंबर। कहने का मतलब ये है कि भाई अगले ने पानी का सुविधा, बिजली का सुविधा सब ओके किया है। अगर बीजेपी आती है तो महंगाई भरता नहीं दे पाएंगे, गरीब आदमी नहीं दे पाएगा भाई। अगर मजदूर आदमी के लिए सरकार केजरीवाल बीजेपी को वोट देना। बीजेपी सब केजरीवाल बोला, वो जो बोला बोलने दो। इधर अभी संगम बिहार में तो भाई झाड़ू वालों का माहौल चल है। तो पार्टियां तो सारी अपनी अपनी जगह पे हैं, लेकिन कुछ जैसे संगम बिहार के लिए पानी का मिल रहा है, बिजली का वो पैसे नहीं लग रहे हैं लोगों के, इसलिए झाड़ू का रुझान ज़्यादा है।
क्या कांग्रेस कुछ टक्कर दे रही है? जी, कांग्रेस कुछ टक्कर दे रही है? कांग्रेस मतलब वोट काट तो रही है, हाँ टक्कर दे रही है, मगर क्या है कि कांग्रेस अभी उतनी उभरी नहीं है जितनी ये दो पार्टियां आगे हैं, इसलिए मतलब कांग्रेस का कोई हिसाब अभी से जम नहीं रहा। केजरीवाल के सामने बीजेपी है क्या? नहीं, बीजेपी नहीं है, मतलब केजरीवाल तो भी हमारे हिसाब से आगे चल रहे हैं। आगे चल रहा है जी, बीजेपी से टक्कर है? नहीं बीजेपी भी है, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा ही बहुत का फर्क है, ज़्यादा का नहीं है। हाँ, ये बात आप समझें कि अब वो तो हम नहीं बता सकते मतलब कौन आगे जाएगा, लेकिन बस है थोड़ा ही फर्क है। अगर कांग्रेस को कुछ मुस्लिम वोट मिलते हैं, कुछ मुस्लिम वोट कटते हैं, तो फायदा तो बीजेपी को होगा। नहीं, वो तो पक्की बात है, कांग्रेस है तो वोट तो कटेगा और कटेगा तो जाहिर बात है मतलब जितने मतलब यहाँ पे जो हैं ज़्यादातर ये क्या कहते हैं गुजर, अब गुजर वो भी हैं, तो जिस तरह पार्टी मतलब होता है ना आपसी भाईचारा, तो वो तो काफ़ी वोट कटेंगे, मुस्लिम का भी कुछ वोट कटेगा, तो इसलिए फ़ायदा तो उस पर भारतीय जनता पार्टी उठता है। जिस तरह से जैसे कांग्रेस चुनाव चढ़ा रही है, जैसे पोस्टर बनने लगे हो यहाँ से वहाँ तक, इतना मेहनत कांग्रेस कर रही है, हम भी सर्वे कर रहे हैं, मुस्लिमों का वोट जा रहा है कांग्रेस में। नहीं, यहाँ तो अभी थोड़ा रुझान नहीं है, नहीं, इसलिए कि अभी कांग्रेस की तरफ से जो है ये 5 साल 6 साल में अभी कुछ काम तो हुआ नहीं भाई, उसकी गवर्नमेंट है नहीं तो फिर करेगी कहाँ से। लेकिन अब आइंदा अगर आ जाती है तो क्या होता है, तो फिर लेकिन जो ही मुस्लिम वोट कटेगा कांग्रेस में जाएगा, नुकसान तो आम आदमी पार्टी को ही होगा। तो पार्टी में तो फायदा तो होगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा सब जो वोट करेगा वो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा, सीधी बात है। केजरीवाल का घटेगा, कांग्रेस का बढ़ेगा, बीजेपी को फायदा होगा। ये भी है, कांग्रेस अगर वोट कम पाता है तो वो सीधा ही इसमें जाएगा भारतीय जनता पार्टी में, झाड़ू वाला कम होता है तो भी वहीं जाएगा। इस बार टक्कर है केजरीवाल में और बीजेपी में? हाँ, टक्कर बराबर का है, एक तरफा नहीं है। नहीं, एक तरफा बिल्कुल नहीं है, टक्कर ही टक्कर है, बस कौन आगे जाता है कौन पीछे। ओवरऑल दिल्ली में क्या हाल है? अब हम पूरे दिल्ली में तो माहौल इतना नहीं पता, चर्चा तो हो रही है हमारे एरिया में। वैसे रुझान तो फिलहाल ये जो इलेक्शन हो रहा है इसमें जो है वो झाड़ू वाले का ही है ज़्यादा। हाँ, यानी इस बार वन साइडेड नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या माहौल इस बार का है? अब माहौल तो देखो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है जी, ठीक है। अब माहौल के लिए तो कैसे कह दूँ, क्योंकि तिकोड़ी खेल है यहाँ पर। कांग्रेस को वोट मिल रहा है, अब कांग्रेस हमारी काटेगा, फायदा बीजेपी को हो जाएगा, ठीक है जी। ये सिचुएशन दिखाई दे रही है और ज़्यादातर तो यही है। यानी कांग्रेस को वोट मिल रहा है इस बार? मिल तो रहा है, लेकिन फुल बहुमत से नहीं कह सकता हूँ। देखो वोट तो सब मिलेगा, लेकिन कट के मिलेगा, अब ये नहीं कहाँ जाएगा। मोहनिया हारेंगे क्या? मोहनिया हारेंगे क्या? मुश्किल है हारेंगे नहीं, मुश्किल है, मोहनिया हार जाएगा कब। अब देखो बदलाव चाहिए आदमी को, हारेगा पक्का, क्योंकि बदलाव चाहिए ना। उनने किया क्या संगम बिहार में, हर जगह जितने बोर हैं उन पर जो वो ब्लैक मनी चल रही है, उनमें घोटाले चल रहे हैं, उनके कार्यकर्ता हैं वो अंधी कमाई कर रहे हैं, उल्टे सीधे बेंच पैसे ले रहे हैं, तो कहाँ से मतलब पब्लिक का कितना बर्दाश्त करेगी। पब्लिक नाराज है क्या? पब्लिक नाराज है क्या? बिल्कुल नाराज है। जहाँ तो आप 100 रुपये महीने देना है, वहाँ 200 रुपये घंटे लोगे पानी का, तो आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा। तो मेन चीज़ तो पानी की प्रॉब्लम है। कूड़ा जहाँ मर्जी वहाँ करे, नालियाँ कभी साफ नहीं हो रही हैं, तो अब आपकी एमसीटी कर क्या रही है फिर। यहाँ तो एमसीटी के बड़े दावा कर रहे थे, एमसीटी कर क्या रही है। तो एमसीटी का जब दावा है तो एमसीटी को कुछ करना चाहिए ना। आपने तो एमसीटी का हमें एमसीटी दे दो, हम दिल्ली को चमत्कार देंगे, हम ये कर देंगे, ये स्वच्छ बना देंगे, सब कुछ करते, क्या हुआ फिर उसका। केजरीवाल ने वादे पूरे नहीं किए, मतलब ही नहीं होता जी, कहाँ किए, कुछ नहीं है। कौन से वादे कोई नहीं, खाली कौन जीतेगा? अजय कौन जीतेगा यहाँ से? संगम बिहार में क्या करना है बोलिए। केजरीवाल को वोट देना है, बीजेपी को कभी नहीं देना। आएगी नहीं बीजेपी, क्योंकि उन्होंने करा क्या। 10 साल रमेश भुजरी यहाँ के एमएलए रहे, 10 साल एमपी रहे, उन्होंने क्या करा। बीजेपी तो आ ही नहीं सकती, केजरीवाल ही आएगा यहाँ पे। हाँ जी,
क्योंकि बीजेपी काम करती नहीं है, वो तो दिखावा करती है रजिस्टर में। केजरीवाल ये जीतेगा, केजरीवाल जीतेगा। कौन जीतेगा? बीजेपी। हाँ, बीजेपी कुछ किया ही नहीं है, बीजेपी कुछ किया ही नहीं कह रहे हैं, बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। यहाँ 10 साल से दिनेश मोहनी आए, उन्होंने कुछ करा है? उन्हें पानी कर दिया तो वो 1000 रुपए 1200 रुपए पानी के देता था, आज केजरीवाल की मेहरबानी से फ्री पानी पी रहा हूँ मैं। आगे से देख लेना, वो देखेंगे 8 तारीख को देखना, 8 तारीख को। अभी तो बहस करना बेकार है। 100% बीजेपी हैं, मोहनी हारेंगे। हाँ 100%। बीजेपी आ नहीं सकती कभी। अरे 100% यार। हाँ दिनेश मोहनी आएगा, दिनेश मोहनी आएगा, दिनेश मोहनी आएगा भाई, बीजेपी आ नहीं सकती कभी। क्या वजह है मोहनी हारने का? मोहनी 100%। क्यों? क्योंकि यहाँ एक मैंने एक लेडीज देखी, छोटा सा बच्चा था, छोटा सा, तो नाले खुदे हुए थे, उसे बेचारे को पता नहीं था, वो बच्चा गिर गया और ख़त्म हो गया गड्ढे में। तो 10 साल से विधायक ने क्या करा? ये तो सड़क अभी एनी टाइम बनवाई है, इसलिए कि इलेक्शन आ गए हैं। चुनाव को देखते हुए बनवाया गया है, चुनाव को देखते हुए बनवाया गया है। हाँ। कौन जीतेगा यहाँ से? बीजेपी। बीजेपी। गुड गुड। क्यों? बीजेपी अब देश में अच्छा काम किया, यहाँ भी अच्छा काम करेगा। देश को देखते हुए देंगे जी, देश को देखते हुए। जी जी, देश को देखते हुए। यहाँ MLA काम नहीं किया है? नहीं, कुछ काम नहीं किया, कुछ काम नहीं। क्यों? कोई काम नहीं किया, यहाँ रहता ही नहीं, वो बाहर रहता है उधर। बिजली पानी फ्री कर दिया, बस फ्री है, फिर भी जीतेगी ये बीजेपी। दिनेश मोहनिया ने कोई करा है? ये तो अरविंद केजरीवाल ने करा है, ये दिनेश मोहनिया ने नहीं करा। बिकॉज उन्होंने तो सत्यानाश कर दिया दिल्ली का। तो भाई केजरीवाल की पार्टी का है ना भाई दिनेश मोहनी 1 नंबर, ठीक, 1 नंबर। कहने का मतलब ये है कि भाई अगले ने पानी का सुविधा, बिजली का सुविधा सब ओके किया है, कोई टेंशन नहीं हुई है। अभी बीच में रोड की प्रॉब्लम थी, उसको भी ओके किया। यहाँ तक डबल लेयर लगा था तो पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही थी, उसने सिंगल लेयर आगे बिछाया। इस चक्कर में सब बढ़िया भाई मेरा ये, मैं वोट दूंगा तो दिनेश मोहनिया अपना। इससे पहले भागवीर चौधरी था, उसको भी वोट दिया था, और इस बार भी आम आदमी पार्टी। बीजेपी को वोट देना। बीजेपी सब केजरीवाल बोला, बीजेपी वो जो बोला है बोलने दो। आएगा इस बार कौन आएगा इसका तो पता नहीं, ऐसे कैसे बता सकते हैं कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो बीजेपी आ सकती है, कांग्रेस भी आ सकती है आने को। तो चर्चा किसकी हो रही है? चर्चा तो सभी की हो रही है फिलहाल, तो चर्चा तो मिल सभी की लोगों की हो रही है, बीजेपी की भी हो रही है, कांग्रेस वालों की भी हो रही है। अब आपके आसपास में क्या हो रही है, कौन आ गया है? अभी तो ज़्यादा बीजेपी का ज़्यादा बोलबाला हो रहा है। इस बार माहौल बदलेगा क्या? लगता तो है। हाँ जी। क्यों बदलेगा? हाँ जी, क्यों बदलेगा? अब बदलेगा क्या, जैसे भी बदलेगा ही, थोड़ा बहुत तो चेंजेस आने चाहिए। आम आदमी पार्टी को वोट नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, आम आदमी पार्टी को भी वोट मिलेगा, हर किसी को वोट मिलेगा। अब जैसे जिसके उम्मीदवार जैसे खड़े होंगे। इस बार किसको जिता रहे हैं, कौन जीत रहा है इस बार? देखो टक्कर तो 2 में ही है, केजरीवाल में और बीजेपी नहीं, कांग्रेस में। कांग्रेस केजरीवाल, बीजेपी नहीं है? बीजेपी नहीं है, संगम बिहार में बीजेपी नहीं है। अच्छा, बीजेपी साहब। कांग्रेस को मुस्लिमों को वोट मिलेगा? अब देखो कुछ नहीं कह सकते, वो तो 8 तारीख को ही पता लगेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को मुस्लिमों को वोट मिल रहा है इस बार? अब कुछ नहीं कह सकते, मतलब दोनों तरफ से बराबर की टक्कर है। कांग्रेस कैसे रेस में आ गई? रेस में कैसे आ गई कांग्रेस? कि जिस तरीके से चुनाव वो कर रहे हैं, जिस तरीके से मार्केट में निकलते हैं, उस तरीके चुनाव उठा रही है कांग्रेस चुनाव उठा रही है। हाँ हाँ, बीजेपी कहीं नहीं है, संगम बिहार में तो नहीं है कहीं। नहीं। क्या लग रहा है इसमें कौन आएगा? बीजेपी कांग्रेस कौन? केजरीवाल आएगा। कौन? भैया हमारा समझ तो केजरीवाल का आना चाहिए अभी। केजरीवाल क्यों? उसने अच्छा किया है। क्या किया? उसने बस फ्री किया है,
लोगों के सड़क बनवाए हैं, पानी मिला है, तो अच्छे काम उन्होंने किया है, इसलिए अब की बार फिर केजरीवाल का आना चाहिए। 2100 रुपये मिलेगा आप लोगों को? 2100 रुपये मिलेगा? पैसे के तो मुझे मालूम नहीं पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बाकी मुझे किराया तो उसने फ्री किया है 500। रजिस्ट्रेशन हुआ है आपका? जी रजिस्ट्रेशन हुआ है? रजिस्ट्रेशन जी हाँ हुआ है? बिल्कुल। हाँ सर नमस्ते। बताओ। सर मैं तो बाहर गाँव, लेकिन यहाँ केजरीवाल जी आएंगे है कन्फर्म। MP से हुए हैं। कौन जीतेगा? क्या बोलो सर? कौन जीतेगा? हाँ कौन जीतेगा? अब इसको तो मैं नहीं बता सकता सर, भविष्यवाणी वाली है। कांग्रेस, बीजेपी, कौन हो सकता है बीजेपी जीते। हाँ जी सर, बीजेपी कांग्रेस कौन? अगर बड़े साहब बीजेपी आ गई, अगर बीजेपी आती है तो महंगाई भरता नहीं दे पाएंगे, गरीब आदमी नहीं दे पाएगा भाई। अगर मजदूर आदमी के लिए सरकार केजरीवाल की सही और बीजेपी जीतती है तो महंगाई भत्ता कौन भरेगा? है दिल्ली का बीजेपी। बीजेपी तय कर लियो। हाँ हाँ क्यों बीजेपी? क्यों बीजेपी? बढ़िया है बीजेपी। ये बढ़िया। हाँ जैसे मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी तो केंद्र में है, राज्य में भी हो जाए, आ जाएंगे तो बढ़िया काम होगा। डबल इंजन वाला काम सरकार डबल इंजन का काम होगा। तो डबल इंजन से फायदा होगा दिल्ली को। हाँ बहुत फायदा होगा। लगता है यानी बीजेपी आएगी तो तस्वीर बदल जाएगी, कुछ तस्वीर बदल जाएगी, एकदम बदल जाएगी। देखते हैं कूड़ा का ढेर लगा हुआ है, पूरा कूड़ा है। कहते रहे मोनिया ने बहुत काम किया, केजरीवाल ने बहुत काम किया, बिजली पानी फ्री दे दिया है। कुछ फ्री नहीं है। नहीं कुछ फ्री नहीं। आप लोगों को लाभ मिलता है? कुछ कोई लाभ नहीं। कोई लाभ मिलता है, वही सब कुछ मकान मालिक को मिल रहा है। हाँ सब मकान मालिक को मिल रहा है। मकान मालिक बिजली के बिल कम नहीं करता है कि थोड़ा कम दे दो भाई? कुछ कम नहीं करता है। तो 200 यूनिट के नाम पे मिल रहा वोट केजरीवाल को। हाँ वही है, मकान मालिक को फायदा है, उसके वजह से मिल रहा है। इस बार क्या लग रहा है कि कुछ कांटे की टक्कर होगी, कुछ बदलाव होगा कि केजरीवाल वैसे रहेंगे? तरफा बीजेपी दिल्ली में, यहाँ पे ना पूरे दिल्ली में? पूरे दिल्ली में।